बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि कार का एसी कैसे काम करता है। वाल्टर चाइसलर ने 1930 में कार का एसी इन्वेंट किया था। गाड़ी का एसी 5 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। सबसे पहला होता है कंप्रेसर, जो कि इसका मेन पार्ट होता है, जो कि इसके दिल का काम करता है। तस्वीर आप देख रहे हैं। नंबर 2 पे आता है कंडेंसर, जिसका काम होता है गैस को ठंडा करके उसको लिक्विड में चेंज करना। कंप्रेसर की तस्वीर आप देख रहे हैं, अक्सर इसमें भी जो है ना वो लीकेज हो जाती है। नंबर 3 पे होती है ड्रायर बोतल, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल होते हैं। ये इसका काम होता है गैस को ड्राई करना, उसके अंदर से नमी को निकालना। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं। नए मॉडल की गाड़ियाँ होती हैं जो, उनके अंदर ड्राई बोतल जो होती है वो कंडेंसर के साथ ही अटैच होती है। आपको अलग से ड्राई बोतल खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 4 पे होता है एक्सपेंशन वाल्व, जिसके अंदर बहुत ही बारीक सा सुराख होता है, जितना कि एक स्प्रे की बोतल को जब आप दबाते हैं उसके सुराख के अंदर से स्प्रे गुजरती है तो वो ठंडी हो जाती है। सेम इसका मकसद भी यही होता है। मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं, काम इनका एक ही होता है। नंबर 5 में आता है कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल जो होती है वो आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में होती है, ब्लोअर के आगे लगी होती है। इसके अंदर से गैस, ठंडी गैस गुजरती है और ब्लोअर चलता है तो ये आपको ठंडी हवा देती है। एसी सिस्टम के अंदर आजकल जो गैस इस्तेमाल होती है ज़्यादातर वो R134 है, जो कि बड़े कंटेनर में भी मिल जाती है और आप इसको छोटे कंटेनर में भी खरीद सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ये कानूनी तौर पे इसको ख़रीदने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, आप ख़रीद सकते हैं। एसी सिस्टम एक क्लोज सर्किट होता है, गैस इसके अंदर सर्कुलेट करती है, बाहर नहीं निकलती। अगर आपके एसी सिस्टम से गैस डिस्चार्ज हो गई है तो उसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक, लीकेज। नंबर 2 पे टाइम के साथ साथ जो एयर कंडीशनर होता है उसके जो पाइप्स होते हैं, उनके जो जोड़ होते हैं, उनके अंदर सीलें होती हैं जो कि वक्त के साथ साथ कमज़ोर हो जाती हैं और उनके अंदर से भी थोड़ी थोड़ी गैस वक्त के साथ साथ लीक होती रहती है। इसलिए आपको हर 2-3 साल बाद थोड़ी सी गैस टॉपअप कराना पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर लीकेज है, लेकिन अगर लीकेज होगी तो उससे सारी गैस निकल जाएगी। तो बेहतर होगा कि लीकेज को ढूंढा जाए और उसको ठीक किया जाए। अगर लीकेज नहीं है तो फिर वो टॉपअप करानी पड़ती है। अगर थोड़ी सी कम हो तो इसका मतलब है कि उसमें लीकेज नहीं है, बस टॉपअप करानी पड़ती है। तो दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे कि एसी गैस काम कैसे करती है। ये जो एसी गैस होती है, जिसको रेफ्रिजरेंट भी कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये सेम टाइम पे गैस भी बन जाती है, लिक्विड भी बन जाती है। मतलब कि गैस भी बन जाती है और पानी भी बन जाती है। इसका गैस बनना क्यों ज़रूरी होता है? गैस बनना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब इसने कंप्रेसर से गुज़रना होता है तो कंप्रेसर इस गैस को कंप्रेस करता है। अभी जो पानी, गैस की जगह पे पानी होगा तो कंप्रेसर वो तो टूट जाएगा, वो तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर, पानी कंप्रेस नहीं हो सकता, गैस कंप्रेस हो सकती है। और गैस को कंप्रेस इसलिए करना ज़रूरी होता है कि उसने पूरे सिस्टम को प्रेशर देना होता है, क्योंकि उसने एक ख़ास प्रेशर के ज़रिए से एक्सपेंशन वाल्व के अंदर से गुजरना होता है, उसके बाद वो ठंडी होती है। अभी और गैस का लिक्विड बनना क्यों ज़रूरी है? लिक्विड बनना इसलिए ज़रूरी होता है कि लिक्विड बनकर ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और ये कूलिंग कॉइल के अंदर जाती है। उसके बाद कूलिंग कॉइल के पीछे लगा हुआ पंखा होता है, उसके अंदर से हवा को गुजारता है। वो हवा ठंडी होकर जब आपके कैबिन में पहुंचती है तो आपको ठंडक का एहसास होता है। इसलिए एसी सिस्टम ऐसी गैस की ज़रूरत होती है जो सेम टाइम पे गैस भी बन जाए और लिक्विड भी बन जाए। इसलिए इसके अंदर आम गैस इस्तेमाल नहीं की जाती, रेफ्रिजरेंट गैस इस्तेमाल की जाती है। अभी जी तो दोस्तों अभी इसका पूरा फंक्शन आपको बताते हैं। जब आप अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद एसी के बटन को दबाते हैं तो कंप्रेसर अपना काम शुरू करते हुए एसी गैस को कंप्रेस करता है, जिससे इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडेंसर के अंदर से गुजरती है तो कंडेंसर के सामने लगा हुआ पंखा इसको ठंडा करता है, जिससे ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड में चेंज हो जाती है, मतलब कि पानी बन जाती है। जब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड मतलब कि पानी, गर्म पानी, जब ये ड्रायर के अंदर से गुजरता है, इसमें मौजूद केमिकल जो होते हैं इसके अंदर से मॉइस्चर को, नमी को निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एसी सिस्टम के लिए अच्छे नहीं होते। ड्रायर से निकलने के बाद
ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ एक्सपेंशन वाल्व की तरफ जाता है, जिसके अंदर एक बारीक सा सुराख होता है, जिससे ये धार बनकर बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ निकलता है, जिससे ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में चेंज होकर कूलिंग कॉइल में पहुंचता है। कूलिंग कॉइल के पीछे लगा हुआ पंखा जब इसके अंदर से हवा गुजारता है तो हवा ठंडी होकर आपको ठंडक का एहसास देती है। इसके साथ ही आपके कैबिन की गर्मी से ये गैस जो होती है ये गर्म होना शुरू हो जाती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि बर्फ़ का एक ब्लॉक एक कमरे में रखा जाए, आपको उसकी ठंडक का एहसास होगा, लेकिन साथ ही कमरे की गर्मी से वो ब्लॉक पिघलना शुरू हो जाएगा और वो कमरे को ठंडा भी करेगा, साथ ही साथ कमरे की गर्मी को भी ऑब्ज़र्व करके खुद भी पिघलना शुरू हो जाएगा। तो जब ये गैस आपकी कूलिंग कॉइल से गुज़रती है और आपके कैबिन की हीट को ऑब्ज़र्व करती है तो ये भी गर्म हो जाती है, जिससे ये दोबारा लिक्विड से गैस बन जाती है और गैस बन के ये दोबारा से कंप्रेसर की तरफ चली जाती है। कंप्रेसर इसको दोबारा से कंप्रेस करता है और एक नए जो है सर्किट का आगाज़ उधर से होता है, नया सर्कल उधर से शुरू होता है। ये तमाम जो है सर्कल इसी तरह चलता रहता है। ये गैस पानी से गैस, गैस से पानी बनती रहती है और आपको ठंडक का एहसास होता रहता है। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। खुदा हाफिज़।